दोस्तों, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। देखिए, मैं इस पर कितने बातें आप सबसे कर सकता हूं, और अगर मैं पूरी बात नहीं कर सका तो चैप्टर ये आपके भूगोल की किताब में है और आपको उसे एक बार देख लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि 2 दिन पहले भूकंप आया था दिल्ली और उधर हिमालय क्षेत्रों में भूकंप आया। उसके नेक्स्ट डे अरुणाचल प्रदेश में भूकंप आया, और दिल्ली में जो भूकंप आया था उसका जो केंद्र था शायद वो नेपाल के आसपास था, और इसकी जो तीव्रता थी वो 6.6 थी, और 6 से अधिक की जब तीव्रता होती है तो वो स्थिति खतरनाक होती है। दिल्ली के आसपास नेपाल, उधर भूकंप आया और इसके बाद अरुणाचल में आया, और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो हिमालयन रेंज है। देखिए, अरुणाचल जब आप कहते हैं तो हिमालय की ही श्रृंखला है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, तो हिमालय की ही श्रृंखला है। अभी ये माना जा रहा है कि अभी ये जो भूकंप आया है उसका कारण टेक्टोनिक प्लेट की अस्थिरता है। टेक्टोनिक प्लेट की अस्थिरता, तो जो टेक्टोनिक प्लेट की जो अस्थिरता है उसके बारे में मैं अभी आगे चल करके आपसे थोड़ी सी बातें करूंगा यदि समय रहा तो, लेकिन कुछ तथ्य मैं यहां ऐड करना चाहूंगा। जब हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं तो इसमें मुख्यतः 6 बड़ी प्लेट मानी जाती हैं। मुख्यतः कुछ लोग उसे 7 भी मानते हैं, हम उस विवाद में नहीं पड़ते, और छोटी प्लेट भी 6 मानी जाती हैं। तो ये जो बड़ी प्लेट है जो 6, इसमें से एक प्लेट है भारतीय प्लेट, राइट। ये जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है ये पूर्व से पश्चिम दिशा तक फैली हुई है, जिसमें हमारा पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिस्सा आ जाता है, हिमालय का हिस्सा आ जाता है, हिंदू कुश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी कुछ भाग आ जाते हैं। ठीक है। अब ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं। टकराने के इनके अलग अलग स्वरूप होते हैं, जिसे हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं कि 3 तरह के इनमें संचालन होते हैं, संचरण होते हैं, और उससे प्लेटों में स्थिरता आती है। और जब नीचे के प्लेट में स्थिरता आती है तो पृथ्वी इन्हीं प्लेट्स पर टिकी हुई है। आप ये मान करके चलिए कि नीचे कोई प्लेट रखी हुई या तस्तरियां रखी हुई है और तस्तरी के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, तो सीधी सी बात है कि जब आप तस्तरी को हिलाएंगे, उसे डिस्टर्ब करेंगे, तो ऊपर की रखी हुई चीजें ऑटोमेटिक तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये जो प्लेट है ये नीचे रखी हुई है, इसके ऊपर भारत है और उसमें हमारे हिमालय का क्षेत्र स्पेशली है। और आप जब भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि जो हमारा हिमालय का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र, इसकी जो चट्टानें हैं वो कोमल हैं, और जो कोमल चट्टानें होती हैं वो अस्थिरता के दौर से गुजरती रहती हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि जब ये अस्थिर होती हैं तो पृथ्वी कांपने लगती है, जिसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। इसीलिए एक रिसर्च ये भी पाया गया है कि धीरे धीरे हमारे जो हिमालय का जो क्षेत्र है वो लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है, और इसके कारण ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र बन गया है। आपको शायद मालूम होगा कि भारत को भूकंपीय दृष्टि से कुछ जोन में बांटा गया है, कुछ जोनों में विभाजित किया, 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें जो जोन 5 है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, जहां सबसे गंभीर किस्म के भूकंप आने की आशंका रहती है। इसमें कश्मीर है, पश्चिमी और मध्य हिमालय है। हिमालय जब आप कहेंगे तो उत्तराखंड वगैरह का पूरा हिस्सा आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश वगैरह का। उत्तर और मध्य बिहार है, उत्तर पूर्व भारतीय क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, कच्छ का रण है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इलाके भी हैं। ये जोन 5 में आते हैं, जहां सबसे ज्यादा संवेदनशील भूकंप आने की आशंका लगातार बनी रहती है। तो दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है उस पर बात करने के लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन ऐसा कठिन भी नहीं है। आप जब चैप्टर निकाल करके पढ़ेंगे, समझना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से आप उसे समझ सकते हैं। क्योंकि भूकंप के संदर्भ में जो अभी करंट की घटना है, मुझे इस पर कुछ बातें करनी थी, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चैप्टर आप लोग अपने ढंग से तैयार कर लीजिएगा।